मेरे मेरे पापा का तबीयत बहुत ख़राब था। मैं शहर में कुछ कम नहीं पा रहा था। हमारे गाँव में कुछ मेडिकल फैसिलिटी कुछ इशू नहीं था। अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं हुआ था। हमें पता चला कि अजय सर हेल्प करेंगे हमारा, तो माँ को बहुत खुश मिला। इत्यादि के लिए समाज सेवा करेंगे, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଜୟ ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଦେବି। ଆଉ ସିଏ ତ ମୋ ମାନେ ଭଗବାନ ପରି ମୋତେ ଯେଉଁ ଇଏ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତ ଭଗବାନ ପରି ହିଁ ତୁଳନା କରାହେଇଯିବ। कुछ सपने खुशी में नहीं, दर्द के बीच पैदा होते हैं। रानी हेम्ब्रम ने अपने पिता को खोया, पर उनका सपना थामा। जब आंसुओं से आंख धुंधली थी, तब उसने डॉक्टर बनने का इरादा किया, ताकि किसी और का पिता उनकी तरह ना जाए। डॉक्टर बनने का सपना आपने पहली बार कब देखा? जब मैं मैट्रिक में एग्ज़ाम पास आए थे, इसके बाद मेरे पापा का तबीयत खराब था और उसमें बोलो। क्या पापा की हालत देखकर आपके मन में डॉक्टर बनने का ख्याल आया था? मेरे सामने मैं पूछ नहीं पर आपके पापा का निधन कब हुआ? मेरा मैट्रिक एग्ज़ाम पास में था उस टाइम। उस दिन की कोई कोई भी खास याद आपके दिल में बसी है? कौन सी बीमारी थी आपके पापा को? मतलब क्या उनका इलाज सही से हो पाया? मेंटल। क्या पहली बार डॉक्टर बनने की भावना तभी आई जब आपने पापा को तकलीफ में देखा? मैं जब मैट्रिक में पढ़ रहे थे, मेरा 1 मास था एग्ज़ाम देने पे। मेरे पापा का तबीयत बहुत ख़राब था। मैं शहर में कुछ कम नहीं पा रहा था। हमारे गाँव में कुछ मेडिकल फैसिलिटी कुछ इशू नहीं था, जिसमें मेरे पापा अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं हुआ था। सही समय में मेरा मन में ये था, मैं जब बड़ा होंगी मैं भले एक भला आपके पापा के जाने के बाद घर की हालत कैसी हो गई? उस समय की कुछ भी बातें अगर आप बता सके तो। मेरा माँ था, मेरा भाई भी था। मैं बाहर काम करने के जाते हैं, मैं भी जा रहा तो लेबर है सर। मैं तो उम्मीद ही छोड़ रहे थे। मैंने आगे पढ़ने के फैसले में मिलेगा ना नहीं। जब मैं शाम को विषय में जानकारी मिली तब कांटेक्ट कर रहे थे। जब आप और मम्मी मजदूरी करने लगे तो दिन भर की कमाई से घर कैसे चलता था? मो माँ काम करने जाती, माने लेबर हिसाब से जो घर माने अन्य घर को जाती काम करने, आ मु भी जाऊँगी काम करने। तो मो सार को विषय जानिली। तापर मैम मत कहते कि आम माने जी कथा बुझुते से मैंने सार सहित कथा हेली। तापर जानिली जो जिंदगी फाउंडेशन अच्छी बोली। तापर से मु एग्जाम देकी सार ये आसली मु जान। तो जब मैट्रिक्स की परीक्षा के दिन आपके पापा का निधन हुआ, उस दिन घर का माहौल कैसा था? आपके पापा के जाने के बाद मम्मी को आपने कैसे संभाला? क्या उन्हें
रोते हुए देखना सबसे मुश्किल था आपके लिए? अभी आपके घर में कौन कौन है और सब एक दूसरे के लिए क्या मायने रखते हैं? मेरा छोटा बहन है, बड़ा भैया है, भाभी है, कितनी बहनें हैं आपकी? 3 बहन है। तो जब आपको जिंदगी फाउंडेशन में सिलेक्शन की खबर मिली, वो सबसे पहले आपने किससे शेयर किया? सबसे पहले मैं माँ को बताए थे और उन्हें पता चला कि अजय सारे हेल्प करेंगे हमारे, तो माँ को बहुत खुश मिला। चाहो इसका मैंने मेरे इसका उम्मीद भी मैंने उम्मीद है कि मेरे बेटी का डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो जाएगा। अजय सर ने जो कुछ भी किया आपके लिए, उसके लिए आप उन्हें दिल से क्या कहना चाहेंगी? मेरे लिए तो वो भगवान समान है, क्योंकि मुझे मैंने लास्ट चांस दिया है कि आगे मैंने। तो जब आप डॉक्टर बन जाओगी तब अपने परिवार के लिए सबसे पहले क्या करना चाहोगी? जब मैं डॉक्टर बनूंगी तो फर्स्ट मेरे माँ को देखो, तो मैं जब पाऊंगी डॉक्टर, तो इसके लिए मैंने उससे खुश क्या हो सकता है। आपकी छोटी बहन के लिए क्या सपना है आपका? क्या उसकी जिम्मेदारी आप अपने कंधों पर लेना चाहते हो? बहन के लिए तो पढ़ाई में ये करेंगे, सहयोग करेंगे। हमारे रहने के लिए घर नहीं थे, अब तो घर बनेंगे तब समझ में। हम गांव के पास कुछ मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, फर्स्ट तो से ये करेंगे मेडिकल फैसिलिटी। गांव के उन बच्चों के लिए आपका क्या संदेश है जो डॉक्टर बनना तो चाहते हैं लेकिन हालात उन्हें रोकते हैं? उसको मैं चाहूँगी कि मेरे सहयोग करेंगे, जिसमें कि मेरा सहयोग का सर बन रहे हैं। उसके लिए पिछले 1 साल से जिंदगी फाउंडेशन का सफर आपके लिए कैसा रहा? क्या कुछ बदला आपकी जिंदगी में? खाना पीना के सब सुविधा है और सर भले पढ़ रहे थे, हमें सपोर्टिव बहुत सपोर्टिव है और पढ़ाई में दिक्कत नहीं है। डाउट पूछूंगी तो भल से मैंने। आपके सपने और जिंदगी फाउंडेशन की मदद, क्या ये दोनों एक ही दिशा में आपको आगे बढ़ा रहे हैं? एक ही है शेड्यूल वगैरह। जिंदगी फाउंडेशन में आपका रोज का स्केड्यूल कैसा होता है? आपका दिन कैसे शुरू होता है, सुबह से रात तक? थोड़ा बताइए। मैं सुबह से 4 बजे उठ रही हूँ, उठ के पढ़ाई करती हूँ। तो हमारे 8 बजे हमारा टिफिन चलते रहे, तब टिफिन खाने के बाद हमारा क्लास शेड्यूल है 9 से 9:30 से। तो हमारा क्लास ख़त्म होने के बाद हमारा ये लॉन्च हो रहा है। लॉन्च होने के बाद पूरे क्लास हो रहा है। क्लास होके 5 तक चल के खाना ये करके ठीक है, रिलैक्स मिलते हैं। तो इसके बाद पूरी ये पढ़ाई में 8:30 में पूरी डिनर। ताकि गांव में पढ़ाई का माहौल और यहाँ का माहौल दोनों में सबसे बड़ा फर्क क्या लगता है आपको? डिफरेंस सराउंडिंग, इसलिए मैंने घर में सराउंडिंग नहीं है कि हमारा घर मैंने छोटा सा है, तो सराउंडिंग नहीं मिलता था और जाके इसमें सराउंडिंग अच्छा है। अजय सर आपकी जिंदगी में कैसे गाइड बने? उन्होंने आपको सबसे ज्यादा किस तरह इंस्पायर किया? जो हमको एक पिता की तरह मैंने ये करते थे, तो
सब मोटिवेट होते कि उनको हमारे मैंने भेदभाव नहीं है, एक तरह समझ मैंने सब एक ये है। कल को जब आप डॉक्टर बन जाएंगी तो अपनी फैमिली और समाज के लिए सबसे ज़रूरी काम क्या करना चाहेंगी? फैमिली की तो एक घर बनाएंगे और सोसाइटी के लिए समाज सेवा करेंगे, जे कि बिना पैसे में सहयोग करेंगे। और अजय सर के लिए दिल से कोई एक बात जो आप कह सके, जो आपके जज्बात बयां करे। थैंक यू फॉर जोड़ेंगे, क्योंकि उस मेरे लिए यदि नहीं कर पाएंगे तो मैं उस सीढ़ी में नहीं पहुंच पाएंगी। अगर आज आप डॉक्टर बनने की राह पर चल चुकी हैं तो कल अपने परिवार और समाज के लिए क्या सपना पूरा करना चाहेंगी आप? मो घर घर पर तो गोटे घर बनैबी कि आमर छोट घर जेहेतु से घर गोटे बनैबी आ सोसाइटी मो परी जी गरीब पिला माने अच्छा मो परी से सहयोग करी आती माने रोगी अच्छा जो माने पैसा एबे तो पैसा सब असुविधा होती मागणार फैसिलिटी देवी जो ये ट्रिटमेंट करने अजय सर को बहुत थैंक यू फुल जनबी कहीं सी जब न था आज मुझे ऊपर को मुझे पहुँची पारि ना कि से जगार मुझे पहुँची पारि ना था से अजय सर को बहुत बहुत देवी आ सी तो मो माने भगवान परी मते जो ये देते तो भगवान पर ही तुलना कराई। जिंदगी फाउंडेशन का नाम पहली बार आपने कब और कहाँ से सुना था और क्या उम्मीदें थी उस वक्त? जिते +2 एग्जाम सारिकी आसली तापर जड़े भाई पढ़ुले जिंदगी फाउंडेशन रे सी भी बर्तमान से बोलारे माने ये बोलारे मेडिकल पाई सारे तो तांको थ्रू रे मु जते आसली सी मते कहले कि एमती एमती ये अच्छे फास्ट एग्जाम दबू एग्जाम रे सिलेक्शन हैला परे जाई कि एठी माने सेमते फैसिलिटी सब मिलिबो एमती मागणा रे सब बिना पैसा रे तो फास्ट मुझे फॉर्म फिलअप कली जिते मुझे एग्जाम दे के आसली एग्जाम तो भल होता एमती मुझे कहली जदि पाइबी कि नहीं से गोटे डाउट थी बहुत तो एमती माँ को कहली कि मुझे पाइबी ना नाई एथर एटा जदि मोर एटा ही पर लास्ट चांस आउ केबे एते ये कि ये नथिला तो जे तापर जाकि केते दिन 15 दिन पर मते कॉल आसला तो जिंदगी फाउंडेशन कॉल आसला कि एमती एमती सिलेक्शन होती आउ तो जिनपतर सब आसिक ये वर्षे पाई तो सेटा को माँ को जिते कहली से बहुत खुशी हेले कहले याठू आउ किछि सेमती किछि ये ही नहीं तो बहुत खुशी हेले कहले हो तोर जहाँ ये अच्छी भल से पाठ पढ़ा करे जमी एथर तोर हो कि जो मैंने सार जोटा ये अच्छी हाँ मुझे पिला नहीं आसी ये माने ये रही जमती आग थर जमी पिला पाई से भाया किसी ये हम तो सेटा भाविकी आसी तो पाठ पढ़ा ए जोर से चलती। क्या यहाँ कभी ऐसा लगा कि लैंग्वेज बैरियर की वजह से परेशानी हुई हो या फिर सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स आपको समझने की पूरी कोशिश करते हैं? प्रॉब्लम तो सेमती किसी नहीं भल पाठ पढ़ा हुए सार मैंने बहुत बुझा बुझी करती भी तो ओडिया मैंने बुझी पारती सार मैंने किंतु कहि पारती किंतु बुझी पारती भल से बुझे दिखती डाउट क्लियर मैंने सका जाए संध्या जाए रहती भल सुविधा डाउट भल। मजदूरी के पैसों से सपना पलटा गया और एक बेटी ने अंधेरों से रोशनी चुरा ली। रानी के लिए डॉक्टर बनना सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, एक कसम है माँ के आंसुओं के जवाब की और हर उस बच्चे के लिए जो दर्द के साए में जीना सीख रहा है।